ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपराम। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का जीवन तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष माघ पूर्णिमा व्रत यज्ञ दान तप की महिमा है। तो विशेषकर पूर्णिमा के व्रत तप यज्ञ दान विशेष कल्याणकारी होते हैं। पूर्णिमा कल सुबह 3:36 तक है। उसके बाद प्रथमा तिथि लग जाती, कृष्ण पक्ष। आज पुष्य नक्षत्र है, ये रात्रि 11:57 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है,
सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 1 फरवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 के श्लोक नंबर 5 से 7 सार दर्शन और प्रश्नोत्तरी करें। आज रविवार है, इसलिए रविवार का विशेष सत्संग प्रश्नोत्तरी होगा। यह हिंदी और संस्कृत में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग व्याख्यान श्रवण करे, मनन करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे और चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांति से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार
भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 5, 6 और 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान श्लोक नंबर 5 में शरणागति समर्पण का रहस्य कह रहे। चौथे श्लोक में कहा था कि उस परमात्मा की शरण लेना, समर्पण करना, तो वह साधन साधना कहते हैं। उसी के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करने की योग्यता प्राप्त होती। तो ये जो परमेश्वर को प्राप्ति के साधन, साधना और साध्य, जिसे भगवान ने शरणागति समर्पण कहा है, तो वो कह रहे हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। 5 लक्षण बता रहे हैं। लोग मुंह से बोलते हम तो भगवान की शरण है, भगवान को समर्पित कर दिया है, बोलने से क्या, एक भी लक्षण नहीं। यहाँ एक बड़े महात्मा आए थे, मैं उनसे कहा कि आप भगवान का भजन करते हो, साधु हो, भारतवर्ष में घूमते रहते हो, तो आप भगवान को समर्पित हो क्या? मैं बोला समर्पण के लिए भगवान ने ये गीता में 5वां श्लोक कहा है, निर्माण मोहा। तो कहता है इसमें तो एक भी लक्षण मुझ में नहीं, हालांकि इससे उल्टा है, फिर भी साधु बन के सारे भारतवर्ष में घूमता रहता। तो ये जो सारा ढोंग पाखंड दंभ जो है, वो स्वयं की दुर्गति का कारण। समाज ही समष्टि ईश्वर, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं, व्यष्टि का सर्वनाश हो जाता है। जो व्यष्टि को मूर्ख बनाने, समष्टि को मूर्ख बनाने जो जाता है, उसकी व्यष्टि ही सत्यानाश है। समष्टि तो चलती रहेगी, समष्टि में क्या फर्क पड़े, तेरे जैसे कितने आए कितने गए, करोड़ों अरबों, समष्टि चलती रहेगी, ईश्वरीय है। लेकिन ये बुद्धिमान अहंकार से, काम क्रोध लोभ से, वो अपने आप को बुद्धिमान मानकर समष्टि सृष्टि को अहंकार से मूर्ख बनाता है। वो समझता है सब मूर्ख है, स्वयं ही महामूर्ख है, स्वयं की दुर्गति कर रहा है। उसको लगता है कि मैं प्रगति, ये भी बड़ा भ्रम है, दुर्गति को भी प्रगति मानने लगते। बड़ा आश्चर्य है माया का। तो यहां कहा कि यह जो अहंकार और ममकार, निर्माण मोहा, ये जो क्षेत्र 24 तत्व है, उसका सभी मनुष्य को अहंकार होता है, अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का। तो क्षेत्र जब तक काम करता है, जवानी आती है तो बहुत अहंकार चढ़ जाता। फिर ये क्षेत्र जैसे ढीला पड़ता है, 80-90 साल हाथ कांपने लगते, मन बुद्धि विस्मरण होता है, तो अहंकार ढीला पड़ जाए। लेकिन जवानी में तो फुल फॉर्म में, सारी इंद्रिया, मन बुद्धि सब फुल है ना, चार्ज। जब उसका चार्जिंग कम होने लगता है, बुढ़ापा आता है, तो धीरे धीरे अहंकार ढीला होता है।
लेकिन तब तो बहुत देरी हो गई ना। और फिर मोह। मोह है वो संसार के विषय का, बाहर, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति, मेडल, ये बहिर सांसारिक है। और अहंकार अपना क्षेत्र का आध्यात्मिक है। और ये मोह, ये भौतिक संसार को पकड़ के बैठे, मेरा मेरा मेरा। तो यहां जिसका अहंकार और मोह निर्माण कहा, जिससे वो असंग हो गया, उपराम हो गया, नष्ट नहीं हुआ, इसकी व्याख्या लोग कहते नष्ट हो गया। अहंकार मोह नष्ट नहीं हुआ, वो तो रहता है, लेकिन उसका संग, उसकी आसक्ति वो नष्ट हो गई है। अहंकार और मोह नष्ट नहीं होता, वह असंग हो गया, आसक्ति को जीत लिया। वही का जित संग दोषा। मान मोह से रहित जिन्होंने इस आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया, यानी उसमें संग, राग, आसक्ति, मोह, यानी भगवतमय कर दिया है, प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन को स्वीकार कर लिया है, और परमार्थ में लग गया, यानी निष्काम हो गया। काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों को जीत लिया। सकाम है तो काम, क्रोध, लोभ में रहेगा। सकाम मनुष्य कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए निष्काम हो गया। विनिवृत्त कामा, विशेष रूप से जिन सारी अपनी व्यक्तिगत और समष्टिगत कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, विवेक वैराग्य पूर्वक। और वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह हो रहा है। उसकी भी उसे कामना नहीं कि रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विनिवृत्त कहा ना, सांसारिक कामना, लेकिन ये जो जीवन निर्वाह, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोटी कपड़ा मकान, ठंडी होगी, रहने के लिए कुछ चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान की कामना भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह हो या ना हो, और वह सारे द्वंद्वों से रहित। जितने भी द्वंद्व है, उसकी मूल वृत्ति है सुख और दुख। जैसे आपको लाभ हो गया तो सुखात्मक वृत्ति, हानि हो गई तो दुख। तो वृत्ति तो दो ही रहेगी, चाहे लाभ हो, मान हो, अपमान हो, अपमान हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जय हो, पराजय, इतने हजारों द्वंद्व है। उस द्वंद्व की मूल वृत्ति तो सुखात्मक और दुखात्मक ही है। तो उसमें उसने समत्व बना रखा है। भाई प्रारब्ध से आती है जाती है, ठंडी आई गर्मी आई, गर्मी आई ठंडी गई, ऐसे चलता रहता। मान अपमान, लाभ हानि, जय प्रारब्ध के अनुसार आते जाते। तो उससे विमुक्ता कहा, यानी अविचलित रहते, विचलित नहीं होता। क्योंकि सुख आता है प्रारब्ध के अनुसार, जाता भी है, दुख आता है जा, न किसी को पकड़ना है, न किसी को छोड़ना है, न किसी का स्वागत करना है, न किसी को धक्का मारना है। लोग क्या करते हैं, सुख का स्वागत करते हैं, सुख को पकड़ के रहना, अरे दुख का धक्का मारते। ऐसा तो होने वाला है, जब आया है तो आया है, रहेगा, मेहमान है भाई। सुख आएगा अपने आप जाएगा, दुख आएगा अपने आप जाएगा, प्रारब्ध के अनुसार आया है, प्रारब्ध के अनुसार जाएगा।
आप चाहे लाख कोशिश कर लो कि ये चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए उसमें वह समत्व योग बनाए रखे। सुख और दुख निरंतर चलते रहेंगे, द्वंद्व। और फिर कहा अध्यात्म नित्या। जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में केंद्रित कर दिया है, नित्य परमात्मा। अध्यात्म नित्य का मतलब ही ये है, भगवान नारायण में, परमात्मा में बुद्धि को केंद्रित कर दिया। कठिन है आज के युग में, लोगों की बुद्धि तो कहां कहां घूमती, केंद्रित होती ही नहीं है। कभी परिवार में केंद्रित हो जाती है, कभी बिजनेस में, कभी दुकान में, कभी मेडल में, कभी देश में, राष्ट्र में, कभी प्रकृति में, कभी देवी देवताओं में विकेंद्रित ही रहती है। बुद्धि स्थिर रहती ही नहीं। निश्चयात्मक बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि। अध्यात्म नित्य मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि, केवल परमात्मा में केंद्रित रहकर और अपने सांसारिक प्रारब्ध के अनुसार व्यष्टि समष्टि स्वधर्म कर्म उसी परमात्मा के लिए करते हैं। तो उसी साधना में लगे रहते हैं, परमार्थ में लगे रहते हैं। उसे संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, केवल परमार्थ में नित्य स्थिति बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विवेक वैराग्य संपन्न परमार्थ जिसका लक्ष्य है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहेगी। जिसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है, उसकी बुद्धि तो संसार में ही लगी रहेगी। तो इस प्रकार अध्यात्म नित्याः। तो ऐसे जो विवेकी है, अमूढ़ा, अमूढ़ा यानी विवेक वैराग्य संपन्न, उस अविनाशी परमात्मा के पद को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। ये जो परमात्मा का पद है, वो कोई भौतिक अध्यात्मक दैवी पद नहीं, वह तो अपना स्वरूप है। जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का एकत्व हो जाना ही परमात्मा का पद है। यानी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा अपने नाम रूप गुण दोष उपाधि रहित अपने क्षेत्रज्ञ को परमात्मा के साथ जोड़ देता आत्मज्ञान से, तो वही परम पद है। और जब अज्ञान से क्षेत्रज्ञ इस संसार का संग कर लेता है, नाम रूप गुण दोष, तो उपाधि सहित संसारी हो जाता है। संसार वही है, क्षेत्रज्ञ तो वही है। एक अज्ञान से संग करता है, वही क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञान से असंग रहता। क्षेत्रज्ञ नहीं बदलता, संग करने वाला भी क्षेत्रज्ञ है, असंग रहने वाला भी क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार वह जो है परमात्मा में स्थित हो जाते, और ये संसार की मोह माया में, संसार में रहते हुए असंग रहते। जैसे वो कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, कमल पत्र इवाम भसा। भगवान ने दृष्टांत दिया है 9वें अध्याय कि असंग रहते, संसार में रहते, संसार से भाग नहीं जा, पलायनवादी नहीं है। पलायनवादी कभी परमार्थी नहीं हो सकता। प्रारब्ध के अनुसार संसार में रहते हैं, सबके सामने, सबके साथ, तीनों गुणों में रहते, लेकिन तीनों गुणों से असंग रहते।
तो वह परमात्मा का स्वरूप अब बताते हैं कैसा है। श्लोक नंबर 6 में, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा, वो क्षेत्रज्ञ अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होकर फिर वह संसारी पने में लौटकर नहीं आता, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ स्वयं प्रकाश परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया। और जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है वो तो आत्मज्ञान से, विवेक से प्रकाशित होता है। वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। न सूर्य भास है, उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्रमा भी प्रकाशित, न अग्नि भी। यानी आपकी बुद्धि, बुद्धि के देवता सूर्य, आपके मन के देवता चंद्रमा और आपकी वाणी के देवता अग्नि, तो आप अपनी वाणी, मन और बुद्धि से उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह केवल ईश्वर के अनुग्रह से, वेद शास्त्र के अनुग्रह से, परंपरा और आचार्य के अनुग्रह से वह शुद्ध सात्विक बुद्धि में प्रकाशित होता। स्वयं प्रकाश परमात्मा प्रकाशित ही है, लेकिन अज्ञान आवरण से ढका हुआ प्रतीत होता। जैसे बादल है तो बादल में सूर्य ढका हुआ दिखता है। हाँ, सूर्य को बादल थोड़ी ढक सकते, बादल की क्या औकात है कि सूर्य को ढके, लेकिन ढक देता है। ऐसे ये अज्ञान भी बादल जैसे, वो परम प्रकाश परमेश्वर के प्रकाश को ढक देता और फिर मोह माया अंधेरे में भटकने लगता। तो क्षेत्रज्ञ ही अज्ञान से संसार में भटकता है और क्षेत्रज्ञ ही ज्ञान से परमात्मा में हो जाता। तो जब वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा से जुड़ जाता है तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी को यहाँ परमम धाम, सुपरलेटिव डिग्री, धाम, स्वयं प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाला परम धाम। जैसे घर में आप देखते हो कि कमरे में बहुत सारे सामान आपने रखे हैं, तो प्रकाश के बिना कमरे के सामान कुछ दिखते नहीं। तो वह बल्ब के प्रकाश में कमरे के सारे, कमरे को भी और कमरे के सारे सामान को बल्ब प्रकाशित कर देता। बल्ब को कमरा और कमरे के सामान प्रकाशित नहीं कर सकते। बल्ब स्वयं प्रकाशित है, जो सारे कमरे को, कमरे के सारे सामान को, कमरे में बैठे सभी लोगों को प्रकाशित कर दे। लेकिन कमरे में बैठे सभी लोग, कमरे का फर्नीचर चाहे कितना भी महंगा हो, कमरा चाहे जितना 5 स्टार हो, वो कमरा स्वयं बल्ब को प्रकाशित नहीं कर सकता। बल्ब कमरे को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये आपका जो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 24 तत्वों का कमरा है, वो उस चैतन्यमय परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर, लेकिन वो परमात्मा आपके क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए उसे कहा परमम धाम, वही परम धाम है।
वहां पद कहा था, यहाँ परम धाम का। अब भगवान कहते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो ही परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन अविद्या क्षेत्र के संग से वो क्षेत्रज्ञ आवारा हो गया है। क्षेत्र के संग से भटकने लगता है संसार में। जैसे संसार में भी आप देखो ना कि वो माता पिता का अंश पुत्र है, वह माता पिता से पाल पोष कर बड़ा हुआ है, लेकिन वो 16 साल का हो जाता है, फिर अपने कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में आवारा होकर माता पिता को छोड़कर वो उसी के चक्कर में आवारा घूमता रहता है। ऐसे ही जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप का संग छोड़कर ये त्रिगुणी माया का संग कर संसार में आवारा घूमता रहता है जन्म जन्मांतर। वही कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही क्षेत्रज्ञ जो है ना जीवात्मा, वह मेरा ही अंश है, किंतु त्रिगुणात्मक प्रकृति माया का संग करके वह संसार में घूमने लगता है अज्ञान से। और वह संसार की त्रिगुणी माया देश काल विषय और ये क्षेत्र 24 तत्वों का जो है, मनषष्ठान इंद्रियाणी मतलब सब ले लेना, सारा क्षेत्र भौतिक अध्यात्म दे, उसी में संग करके आसक्त होकर वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इस 24 तत्वों का संग करके त्रिगुणी माया में जन्म जन्मांतर अज्ञान से घूमता रहता है। तो ये देश काल विषय जो कहा, वह संग किया, वो संग ही उसे खींचकर संसार के चक्कर में घुमाता रहता। ठीक वैसे ही जैसे वो 16 साल का कॉलेजियन लड़का अपने यार दोस्त सहेली सहेला के संग में घूमता रहता, कभी रात को 2 बजे आता है, कभी माँ बाप सेवा करते हैं कि भाई मेरा बेटा है जैसा भी, कभी नहीं आता है, कभी आवारा घूमता रहता है, कभी बीमार भी हो जाता है, तो माँ बाप सेवा कर, लेकिन उसको माँ बाप की कीमत नहीं, उसे अपने यार दोस्त मित्र जो कहेंगे वही आवारा की तरह करता रहेगा, कि उसने उसका संग किया है ना। और फिर परेशान भी रहता, फिर भी माँ बाप उसका पालन पोषण देखभाल करते ही रहते, कभी उसकी उपेक्षा तिरस्कार नहीं कर। वो करता है माँ बाप की तिरस्कार उपेक्षा गाली गलौज मारपीट भी कर। यहाँ एक आवारा लड़का था 18-20, उसके बाप को लकड़ी से मारता है। अरे मैं बोला तू क्या कर, आवारा, यार दोस्त उसके मित्र चरसी शराबी गुंजे गांजे, हो गया आवारा। अब उसको माँ बाप की कोई, माँ बाप के पास आता है पैसा मांगने, पैसा दो। ऐसे ये आवारा जो संसारी मनुष्य है परमात्मा के पास जाता है,
लेकिन अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के। और वह इस क्षेत्र में घूमता रहता, दूसरे क्षेत्र का संग करके गया। ये भी बड़ा आश्चर्य, एक क्षेत्र उसका है, दूसरे अनेक क्षेत्र जीवात्माओं का संग करके संसार में मोह माया से भटकता रहता, परमात्मा को छोड़ देता। तो इस तरह वह अज्ञान के कारण अनेक प्रकार के कष्ट उठाता रहता है। फिर भी भगवान उसके पर दया करुणा कर उसे सहायता तो करते ही रहते, लेकिन इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। तो वो तो भौतिक देश काल विषय, भौतिक इंद्रियों के विषय भोग आकर्षण में घूमता रहता। कर्षति कहा तो वह उसी में मोहित रहता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये विवेक विचार किया। अब आगे का जो श्लोक है इसमें भगवान दृष्टांत से समझा कि जवात्मा संसार भोग करके फिर मरता है तो फिर वो क्षेत्रज्ञ मृत्यु के बाद वह जीवात्मा की गति, जो अज्ञानी है संसारी है, उसकी गति के विषय में कहते वायु के गंध के दृष्टांत। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। जैसे चलती हुई वायु फूलों के बगीचे से फूलों की सुगंध को लेकर चला जाता, दिखती नहीं, फूल वही है लेकिन सुगंध को लेकर चला, वैसे ही समष्टि प्राण व्यष्टि प्राण को इस जीवात्मा के क्षेत्र से लेकर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता, उत्क्रामंत। सूक्ष्म शरीर जो है वो समष्टि प्राण के साथ, क्षेत्रज्ञ के साथ चला जाता। तो वर्तमान शरीर का त्याग करता है और फिर वही सूक्ष्म शरीर और अपनी अधूरी कामना वासना सात्विक राजसी तामसी अनुसार पुनः पुनर्जन्म यानी शरीर को प्राप्त होता है। वहां वो शरीर और संसार उसके कर्मों के अनुसार, सूक्ष्म शरीर तो वही है जो पिछले जन्म में था, उसकी कामना वासना संस्कार भी वही है, केवल शरीर और संसार बदलता है। क्षेत्रज्ञ भी वही है। तो फिर वो क्षेत्रज्ञ के साथ सूक्ष्म शरीर और अपनी कामना वासना के साथ दूसरे नए शरीर और संसार और परिवार में जन्म लेता है, फिर वहां वही नाटक शुरू कर देता। तो जन्म जन्मांतर इस प्रकार अज्ञान से वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा क्षेत्र और संसार का संग करके आता जाता रहता है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो मृत्यु के बाद क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के पुनर्जन्म का रहस्य कह रहे हैं। तो आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी का समय है। अभी किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी करे।
ओम नमो नारायण। स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, आपने उस दिन बताया था प्रतिबिंब और दिन का हम्म डिफरेंस, लेकिन वो पूरी तरह मन में बैठा नहीं। आप एक बार कृपया बताएंगे बिंब और प्रतिबिंब में क्या फर्क है मेरे। हम्म। देखो, चार चीज ध्यान में रखो। एक घड़ा है, हाँ। एक जल है, और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, और एक ओरिजिनल सूर्य है। अच्छा। अब यहाँ जो ओरिजिनल सूर्य है वो परमात्मा का स्वरूप, और जो उसको जल बिंब में कहते हैं। प्रतिबिंब है वो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा। हाँ। और ये जल है वो सूक्ष्म शरीर है, और ये घड़ा है वो आपका भौतिक शरीर है। तो जब तक आपका भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर है, तब तक उसमें जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। लेकिन वो प्रतिबिंब वो जल और घड़े को जैसा है वैसा प्रकाशित करेगा। यदि वह क्षेत्रज्ञ जो प्रतिबिंब है वो इस घड़े और जल से असंग होकर परमात्मा का संग करेगा, तो परमात्मा से जुड़ जाए। और घड़े और जल का तो घड़े और जल में फिर एक घड़े से दूसरे घड़े में, दूसरे घड़े से, वो प्रतिबिंब तो वही रहेगा। वो अपनी कामना वासना के अनुसार घूमता रहे। इसीलिए जो क्षेत्र है उसमें ये 24 तत्व है, भौतिक शरीर, पंच महाभूत, और फिर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ही प्रतिबिंब पड़ता है ऐसा नहीं समझना, सारे हम्म। स्थूल सूक्ष्म सब में वो प्रतिबिंब का प्रकाश ही उसे चलाता है। वो प्रतिबिंब उस उपाधि के कारण ही है, अन्यथा वो परमात्मा का ही स्वरूप। जब तक क्षेत्र की उपाधि से तादात्म्य है, संग है, तब तक वो क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र की उपाधि के अनुसार संसार में अपनी अपनी कामना, इच्छा, संकल्प के अनुसार देश काल विषय में घूमता रहता। जब वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से असंग हो जाता और अपने परमात्मा का चिंतन संग करने लगता है, तो वो स्वयं मुक्त हो जाता। क्षेत्रज्ञ ही बंधन में आता है क्षेत्र का संग करके, और वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा का संग करके क्षेत्र के बंधन से मुक्त होता। इसलिए क्षेत्रज्ञ जब सकाम होकर क्षेत्र संसार का संग करता है, तो जन्म मरण संसार में सात्विक राजसी तामा देश काल में घूमता रहता, अपने अपने कर्मों के कामना के अनुसार। वही क्षेत्रज्ञ जब परमात्मा का संग करता है, तो फिर ये माया से मुक्त होकर परमात्मा में हो जाता। इसीलिए क्षेत्रज्ञ ही अज्ञान से संसारी बनता है, और क्षेत्रज्ञ ही आत्मज्ञान से परमात्मा में हो जा, मुक्त हो जा। तो बंधन और मुक्ति एक क्षेत्रज्ञ से ही है, जो संग करता है, इसीलिए संसार में घूमता रहता। जैसे वो कलाकार है, सुपरस्टार है, वो जब रोल का संग करता है, वो 3 घंटा स्टेज में घूमता रहता। वो रोल हम्म। है तब तक। तो फिर दूसरा रोल कर तो दूसरे रोल में घूमता रहे, फिर तीसरा रोल तीसरे रोल में घूमता, संग करता है उतने रोल में घूमता रहे। यदि संग नहीं करेगा तो वो तो सुपरस्टार है, उसे उससे क्या लेना देना। तो एक क्षेत्रज्ञ जो है वही जीवात्मा कहा जाता है, और वो जीवात्मा ही सूक्ष्म शरीर और कामना के साथ फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता। जैसे घड़े का जल निकाल दिया,
और दूसरे घड़े में डाल दो तो दूसरे घड़े में वो प्रतिबिंबित, तीसरे घड़े में जल को तो तीसरे घड़े में प्रतिबिंब। जब तक जल है तो प्रतिबिंब होगा, घड़े बदलते जाएंगे। यदि घड़ा और जल को आपने सूख गया तो सूख गया, तो फिर वापस यदि भर दिया तो फिर आ जाएगा। यहां तो जब वह घड़ा फूटने से क्षेत्रज्ञ परमात्मा के साथ नहीं मिलता है, या जल के लय होने से, जय जल के क्षय होने से, जल के संग का संग होने से, असंग होने से वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा में हो जाता। इसीलिए वो प्रतिबिंब जो है जब तक जल का संग करेगा तब तक घड़े में घूमता रहेगा, और वही प्रतिबिंब जब जल से असंग हो जाए तो घड़े का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, वो परमात्मा में हो जाए। इसीलिए बिंब और प्रतिबिंब में ये विवेक करना आवश्यक। जहां भी प्रतिबिंब दिखता है उसका मूल स्वरूप तो बिंब ही है। अच्छा, वो संग करने से प्रतिबिंब हो जाता है ना? ऐसे ही हाँ, समझ। हाँ, हाँ, अच्छा। संग करने से ही, जल का और घोड़े का संग करने से ही प्रतिबिंब होता है। यदि संग नहीं करेगा तो वो तो सूर्य ही है ना। हाँ, तो वैसे ही जीवात्मा भी इससे संग करके प्रतिबिंब बन जाता है संसार जीवात्मा। का, संसार, हाँ, संसार से संग करके प्रतिबिंब बन जाता हाँ, और संसारी बनकर घूमता रहता है। है। अच्छा। इसलिए असंग ये होगा तो छूट जाएगा, संग करेगा तो घूमता रहेगा। अच्छा। इसीलिए कहा निष्काम भाव से असंग होकर आप कर्म करोगे तो फिर जब असंग होते जाओगे तो फिर इस शरीर और संसार की मोह माया से छूट जाए। तो फिर आपको कामना, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं रहेगा। ये आप सब असंग। प्रतिबिंब में आ जाता है ना, ये काम हाँ, क्रोध, हाँ। ये सब प्रतिबिंब के साथ ही रहते, बिंब में तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो स्वयं हाँ, हाँ। स्वयं प्रकाशित है। हाँ। तो जब तक उपाधि का संग है तब तक ये जन्म मरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार चलता रहेगा। जैसे आप जब तक सपना देखते हो तो सपने का सारा सुख दुख चलता रहेगा। सपने का संग किया, जब सपने से असंग होकर जग गए तो फिर सपना क्या करेगा। हम सपने ही देखते, दिन भर भी सपने ही देखते हैं हाँ, ना। तो वो दिन भर भी सपने ही देखते हैं तो वो तो माया का संग है। हाँ, वही तो। जब तक माया का संग है वो सपना ही है। वो संसार रात का दिन का कुछ, रात दिन का कुछ फर्क ही नहीं है। कुछ नहीं, आज दोनों के एक ही है। वो स्वप्न है, ये भी जागृत का स्वप्न है, वो रात्रि का सोने का स्वप्न है तो दोनों स्वप्न ही, माया का संग है वही सपना है। हम्म, अभी थोड़ा क्लियर हो गया स्वामी जी, बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, तो ये जो सूर्य के अंश, सारे प्रतिबिंब, जो जितने भी प्रतिबिंब है संसार में, वह सारे सूर्य नहीं है, सूर्य के अंश है। चाहे हाँ, एक जीवात्मा हो चाहे करोड़ों जीवात्मा, या ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी
देवी देवता हो, कोई भी हो। तभी अंश ही है ना। हाँ, सभी अंश ही है, प्रतिबिंबित हो रहे। उपाधि हम्म। से है तब तक अंश ही है, उपाधि रहित हो गए तो स्वरूप हो गए। चाहे देवता की उपाधि हो, चाहे मनुष्य जीव 84 लाख योनि। चींटी है, उसमें भी क्षेत्रज्ञ है, वो चींटी को प्रकाशित कर रहा है, चींटी की उपाधि है। हम्म। 84 लाख जीव है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक जितने भी 84 लाख जीव है, केवल मनुष्य की बात नहीं। जितने भी उपाधि है उसमें वह उसके अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है, वही परमात्मा। और प्रतिबिंब के प्रकाश में उसका जीवन चलता है। यदि उपाधि नहीं है, क्षेत्र का संग नहीं है, तो प्रतिबिंब का संग भी नहीं रहेगा, केवल परमात्मा रहे। क्षेत्र के संग से ही क्षेत्रज्ञ प्रतिबिंब रूप में क्षेत्र के साथ घूमता रहता है। घड़े में पानी है तब तक वो प्रतिबिंब, घड़े को कहीं भी ले जाओ, वो पानी में प्रतिबिंब चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्षेत्र को हम प्रतिबिंब मान मान सकते हैं ना। क्षेत्र वो प्रतिबिंब का कारण है, प्रतिबिंब नहीं। हाँ, प्रतिबिंब का कारण है। नहीं तो प्रतिबिंब का कोई कारण हो ही नहीं सकता ना, वो तो जब तक क्षेत्र है तब तक प्रतिबिंब है। यानी जीवात्मा जब तक क्षेत्र है तब तक वो क्षेत्रज्ञ है। यदि क्षेत्र नहीं है तो क्षेत्रज्ञ भी नहीं, केवल ज्ञ है परमात्मा। हाँ, ठीक। क्षेत्र की उपाधि से ही उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता। जब क्षेत्र की उपाधि नहीं है, उससे असंग है, तो फिर क्षेत्रज्ञ भी नहीं है, केवल ज्ञ है, परमात्मा स्वरूप। यानी उपाधि के साथ वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र की उपाधि से रहित वो न क्षेत्र है न क्षेत्रज्ञ है, वो तो परमात्मा है। तो ज्ञ को हम परमात्मा कहते हैं ना। हाँ, ज्ञ परमात्मा स्वरूप। इसलिए कहा ना यहाँ की वह कर्षति कहा, वो संग करके उसमें जाता है। अन्यथा तो परमात्मा का ही स्वरूप। और संग क्यों करता है? क्योंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से, स्वरूप के अज्ञान से ही संग करता। जैसे वो 16-18 साल का लड़का लड़की, वो अपने कॉलेज के आवारा फ्रेंडों का संग करके फिर वह माता पिता को छोड़ देता है। हाँ, उसका उपयोग करता है, बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, माता पिता हम्म। के पास आता है, पैसा ले जाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, घर में आके सो भी जाता है, खाता पीता सब माता पिता का पूरा उपयोग करता है, लेकिन माता पिता को मानता नहीं। फ्रेंड सर्कल, उनकी पार्टियां चलती है, उनकी आवारा गर्दी चलती है, चरस गांजा शराब वेश्या सब धंधा कर। अब तो बड़ा हो गया ना, और फिर वह उस तरह परेशान होता रहता है।
और माता पिता को भी परेशान करता है। ऐसे ये क्षेत्रज्ञ जब प्रकृति माया का संग करता है तो परमात्मा को भी परेशान करता रहता है। स्वयं तो परेशान हम्म, रहता है, सबको परेशान करता है, और परमात्मा को भी परेशान करता है। ये बड़ा आश्चर्य है। वो अज्ञान अहंकार के कारण भटकता रहता। समझ में आया? जी जी, बहुत बहुत सारा समझ में आया। अभी थोड़ा ये करूंगी, मनन करूंगी, तो हाँ, फिर। चिंतन मनन करेंगे तो क्लियर होगा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, मतलब हमने ऐसा समझना चाहिए कि भगवान का ही माया है, वो इतनी शक्तिशाली है कि भगवान उनके संग करते हैं तो भगवान के अंदर गुण आते हैं, और क्या बोलते हैं कि अम, संचित कर्म भी भगवान के हो जाते हैं। ऐसा है क्या स्वामी जी? और जीवात्मा बन जाता है। हाँ हाँ, वो क्षेत्रज्ञ ही संचित कर्म प्रारब्ध सब क्षेत्रज्ञ ही बन जाता है ना। जब संग करता है तो बस ये सब संसार चलता है। हम्म अन्यथा तो परमात्मा सर्व पूर्ण है, फिर अपूर्ण हो हम्म हम्म जाता है। हम्म 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 माया का संग करके ही अपूर्ण होता है ना। हम्म अपना यही, स्वरूप को खुद भूल जाते हैं। हाँ, यही तो है ना अज्ञान। तो सबसे बड़ी माया यही है। हाँ, उसी को अज्ञान कहते हैं। अच्छा, हमें भगवान के बनाई हुई माया इतनी स्ट्रांग है, भगवान को खुद हाँ अपना अपना हाँ, मोहित कर क्या बोलते हैं देती है, स्वरूप आकर्षित भुला कर सकती है। देती है। हाँ, वो आपने मोहिनी हम्म अवतार नहीं देखा? हम्म हम्म भगवान स्वयं हम्म शिव भगवान पूरा विरक्त महात्मा, हम्म वैराग्यवान, लंगोटी हम्म बांधकर भस्म लगाकर बैठे हैं, तो हम्म भी मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। संग हम्म कर हम्म लिया, हम्म हम्म। बस हो गया और उनका। और स्वामी जी, वो अ, उनके पिताजी प्रजापति ना, दक्ष प्रजापति ने हम्म उमा का अ, अपहास किया, तो भगवान इतने परेशान हो गए कि अपनी बीवी के मतलब उनकी पत्नी के सती के बॉडी उठा के इधर उधर हम्म। चलने लगे। यानी हाँ, वो भी विचलित माया हो का, गए। वो भी विचलित, हाँ। माया का संग करेगा तो होना ही है ना, और क्या है इसमें हम्म। तो। जब तक लेकिन शिव शिव तो परमात्मा नहीं है। शिव माया का संग करके शिव शिव बने। बन गए। हाँ हाँ, हाँ। त्रिकोणात्मक परमात्मा माया। नहीं, नहीं, परमात्मा नहीं परमात्मा है। नहीं, हाँ। परमात्मा वो तो जो ध्यान हम्म। करते वो परमात्मा का करते। ब्रह्मा विष्णु में जब करते हैं। ध्यान हाँ। करता फोटो देखते हो तो वो अपने हम्म परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर, अन्यथा वो तो हम्म माया ही है, त्रिगुणात्मक। हम्म। तो मैं सोचती थी कि शिव तो भगवान के भगवान, मतलब देवों का नहीं 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 भगवान नहीं, है। ये सब त्रिगुणात्मक माया है परमात्मा हाँ की। हाँ हाँ। परमात्मा यानी तो जब तक निर्गुण है। ये हम्म सगुण जितना भी है सब परमात्मा की ही माया है। हाँ, शुद्ध हम्म सत्व प्रधान है, तो शुद्ध रजोगुण सत्व, तमोगुण शुद्ध त्रिगुणा। सत्व नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो जब तक अलिप्त है प्रकृति से, तब तक परमात्मा है। हाँ, एक असंग बार है, अलिप्त। परमात्मा हाँ परमात्मा ने भी अगर संग किया हाँ, तो वो तो भी वो जीवात्मा माया बन के जाते चक्कर में हैं, घूम। अपने रूप हाँ भूल जाते हैं। हाँ। हाँ, अपना तो भूल फिर भूल। जीवात्मा ने रिवर्स डायरेक्शन लेके संग छोड़ देंगे तो परमात्मा हो जाएगा। हाँ हाँ, सीधी बात है। प्रकृति हम्म हम्म माया का संग छोड़ के असंग हो गए तो हम्म परमात्मा हो गए। संग किया तो हम्म फिर घूमते रहो। पूर्ण हम्म अपूर्णता में घूमते रहो। संग करोगे हम्म माया का तो अपूर्णता में घूमते रहो, और माया से हम्म असंग हो गए तो पूर्णता में रहो। पूर्ण हम्म। हो गए। परमात्मा कहते हैं कि मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ तो मुझे कर्म फल का कुछ बंधन नहीं है। बंधन है, हाँ। लेकिन जैसे वो प्रकृति में आते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं, सारे हाँ, संचित कर्म भी मिल जाते हैं। सब। और वो अच्छा।
स्वामी तो जी बहुत इसलिए मुश्किल है ये सोचने का। मुश्किल है, इसीलिए कि आपका अभ्यास ऐसा है, संग का है। हम्म, असंग का हम्म, अभ्यास ही नहीं है ना। हम्म, वो अभ्यास अब तो आप करोगे सकाम हम्म, भाव से, सब जन्म जन्मांतर से कर्म किए, संग करके ही किया। निष्काम है वो संख्य। असंगता है। अभी निष्काम हम्म, होके करो अपना स्वधर्म तो हम्म, असंग रहोगे, सकाम रहोगे तो हम्म, संग करो और फिर बंधन में रहो। हम्म। जब ईश्वर का भगवान संग भी नहीं करोगे, छूटे, इससे परमेश्वर। परमात्मा भी नहीं छूटे, तो मनुष्य तो हाँ, बिल्कुल छूटेगा नहीं। बहुत बड़ी छूटेगा खड़ा क्यों नहीं। कड़ी पराक इतने क्या अपने बोलते हैं, मनुष्य भी परमार्थ। कितने हमारे छूट गए, ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं, मनुष्य कितने छूट गए। इतने ऋषि हम्म, मुनि, हम्म, वेद व्यास हम्म, है, शंकराचार्य, सुखदेव है, हमारे तो सनातन हम्म, धर्म में हजारों संत महापुरुष सन्यासी परमात्मा में ही। हाँ, इतना बड़ा उन लोगों ने मनुष्य ये किया होगा। वो साधना विवेक वैराग्य से वो उन्होंने अपने हम्म। निष्काम भाव से परमार्थ किया तो भगवतमय हो गए। और भगवान के जो, अनुग्रह से, हाँ अनुग्रह, परमात्मा के अनुग्रह से, हाँ। नहीं चार अनुग्रह होते, चार। एक तो हम्म, परमात्मा का अनुग्रह, हम्म, दूसरा ईश्वर का अनुग्रह, हम्म, तीसरा शास्त्र का अनुग्रह, हम्म, चौथा परंपरा का अनुग्रह, और पांचवा अच्छा। आचार्य का अनुग्रह, और छठा हम्म, अपना अनुग्रह। हम्म। ये छह अनुग्रह होंगे तब बात बनेगी। ये आजकल तो लोग सब एक ही मिल जाए। अनुग्रह में, हाँ, हम्म, आजकल तो एक ही अनुग्रह में कि नहीं हमें तो हमारे गुरु जी, अरे भाई तुम गुरु जी के चक्कर में पड़ गए तो वहां आपको किसी का कोई ईश्वर, परमात्मा, हम्म, शास्त्र, परंपरा से कोई लेना देना नहीं। आजकल वही चल रहा है, गुरुडम। हम्म। सबका अरे भाई अनुग्रह तुम होगा एक तो व्यक्ति, फिर हाँ, फिर सब, तुम्हारा ये तो फिर परमात्मा। ही सबका अनुग्रह चाहिए तभी परम पद मिल सकता है। हाँ, तो परमात्मा का हम्म, अनुग्रह चाहिए, ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, और फिर हम्म, शास्त्र का अनुग्रह चाहिए, फिर वह हम्म, अपनी परंपरा का अनुग्रह चाहिए, फिर आचार्य का अनुग्रह चाहिए, फिर अपना अनुग्रह चाहिए। हम्म। तब जाके वो परमात्मा के स्वरूप का पद मिलता है। मतलब ये सब आवरण एक एक निकाल के अपने आप को पहचानेंगे। हाँ, अपना मूल स्वरूप परमार्थ स्वरूप को पहचाने। हम्म। और उसमें उसमें स्थित हो जाएंगे। हाँ, उसमें स्थित निरंतर, हम्म। उसी को मोक्ष कहते हैं, इसी मुक्ति, को जीवन मोक्ष मुक्ति। कहते हाँ, हैं। यानी इन आवरणों से मुक्ति, हाँ, आवरणों से मुक्ति ये मिलना चाहिए। अज्ञान आवरण है ना, ये सारे अज्ञान आवरण हम्म, है। इतने हम्म, आवरणों को हटाओगे तब आप अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम्म, हम्म। हाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी, बहुत बहुत नार धन्यवाद स्वामी जी। नारायण। ठीक है, आज माघ पूर्णिमा है, बड़ा दिव्य दिन है। यज्ञ करे, दान करे, तप करे, और जो भी अपनी साधना भजन करे, दिव्य समय है। पूजा पाठ आराधना व्रत करे, निर्जला व्रत। या तो बहुत आपको प्यास लगे तो पानी पी ले, बहुत भूख लगे तो थोड़ा तप करे, इसी को तप कहते हैं। व्रत कहो, तप कहो। हम करते हैं, देखो हम, हमें कोई परेशानी नहीं, हम सब पूरे दिन सब काम करते हैं। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हम एक बूंद पानी भी नहीं पिए, और सारा क्लास लेंगे, पढ़ेंगे, सब हमारा रूटीन, कहीं भी ऐसा नहीं कि सो जाएंगे। 24 घंटा बिना जल के भी रहा जा सकता है, अपना सब काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि, और दवाई भी नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन। तो भाई निर्जला व्रत ये तप है। तीन चीज है, यज्ञ, दान और तप, और अपना धर्म, स्वधर्म। तब जाके परमार्थ होगा, नहीं तो परमार्थ की सपने खाली देखते रहो। तो अपना स्वधर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तो परमात्मा का रास्ता खुल देता है। तो ठीक है, आज का आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधक जो आज उपस्थित है, अश्विनी कोठे, संजीवनी श्रीरंग रानडे,
आनंद नार्वेकर, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, B.R. मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मैत्री पटेल, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पृथ्वीराज मालव, पंकज भट्ट, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, विची पटेल, रुपेश पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाल, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़क। कुछ साधक यूट्यूब पर देख रहे सभी साधक, आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण नमो नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।